हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रह्मा से क्लास में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं 5 अक्टूबर का करंट अफेयर क्वेश्चन। आप लोग के बीच हम डेली बाय डेली करंट अफेयर क्वेश्चन लाते हैं। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर स्वागत करते हैं। दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है विश्व प्राकृतिक दिवस कब मनाया गया। दोस्तों विश्व प्राकृतिक ये हमारा अक्टूबर का महीना चल रहा है। अक्टूबर महीना दोस्तों जितने भी दिवस मनाए जाएंगे उससे हम लोग क्वेश्चन को कवर करेंगे, क्योंकि सितंबर महीने का जो हम वीडियो बनाए हैं सितंबर का भी जो है महीने हमने कवर किया है, जो कि आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। दोस्तों ऑल इंडिया में जितने भी अगर एग्जाम होते हैं वो हमारा दिवस से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो विश्व प्राकृतिक दिवस तो कब मनाया गया दोस्तों? ये मनाया गया विश्व प्राकृतिक दिवस 3 अक्टूबर को मनाया गया। कब मनाया गया? 3 अक्टूबर को मनाया गया। दोस्तों अक्टूबर महीने का जो भी दिवस है हम उसको रिपीट करेंगे। दोस्तों 1 अक्टूबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस तथा कॉफ़ी दिवस तथा शाकाहारी दिवस। दोस्तों कॉफ़ी दिवस तथा शाकाहारी दिवस तथा अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन यानी जो है बुढ़ापे को जो होता है वो आपका वृद्धजन दिवस मनाएगा। 2 अक्टूबर को तो पता होगा कि हमारा अंतर्राष्ट्रीय आपका जो है इसे अहिंसा दिवस भी घोषित किया गया था, ठीक है। 15 जून 2007 में जो है यूएनओ के द्वारा इसे अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित किया गया। जबकि सुभाष जी हमारे महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, जबकि लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म 2 अक्टूबर 1904 में हुआ था। दोस्तों लाल बहादुर का शास्त्री का मृत्यु 11 जनवरी 1966 को उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हुआ था। 1965 में हमारा मृत्यु हुआ था। ये भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। 1965 का जो है भारत पाकिस्तान का युद्ध के निपटारा के लिए हमारे कहाँ गए हुए थे? ताशकंद गए हुए थे, ठीक है। उसी का जो है मीटिंग के लिए यूएसएसआर के द्वारा मीटिंग लग गया था, तो ये उनका मृत्यु हुआ था 11 जनवरी 1966 को। तो 11 जनवरी 1966 को क्या हुआ? उनका मृत्यु हुआ। दोस्तों ये भारत के पहले पीएम थे जिनका मृत्यु विदेश में हुआ था। जय जवान जय किसान के नारा ही दिए थे लाल बहादुर शास्त्री। दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? बनारस, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री जो हमारा है LBSN का नाम सुने होगा, लवासना। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकादमी कहाँ है? देहरादून में, जहाँ IAS और IPS को क्या किया जाता है? ट्रेनिंग दिया जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो कि किस राज्य को कोविड-19 का अवार्ड दिया गया। दोस्तों कोविड-19 मतलब क्या होगा ना, कोविड-19 को बढ़ावा देने के लिए हमारा ये राज्य सबसे अव्वल रहा है, ठीक है। उसी को हमारा क्या दिया गया? कोविड-19 का जो कोविड अवार्ड दिया गया है दोस्तों ये दिया गया कर्नाटक राज्य को। किसे दिया गया? कर्नाटक। दोस्तों कर्नाटक राज्य को इसको दिया गया है, तो कर्नाटक का नाम आया तो ये रहा चित्र में कर्नाटक। दोस्तों कर्नाटक का राजधानी कहाँ है? बेंगलुरु। बेंगलुरु किस नदी किनारे है? तो वृषभावती नदी किनारे है। कर्नाटक दोस्तों मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज बोम्मई। जबकि राज्यपाल कौन है? थावर चंद गहलोत। कौन है? थावर चंद गहलोत। दोस्तों इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका बेंगलुरु में है। केनरा बैंक का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है। आपसे पूछेगा फ्लिपकार्ट का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। फ़ोनपे का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। दोस्तों हम्पी का खंडहर जो 50 रुपये का नोट के चित्र पर अंकित है वो खंडहर कहाँ है? कर्नाटक में है। आपको पता होगा कर्नाटक में जगह पड़ता है कि आपका जो है टीपू सुल्तान का राजधानी कहाँ था? तो ही पड़ता है आपका श्रीरंगपट्टनम, कर्नाटक में है। दोस्तों कॉफ़ी उत्पादन केंद्र सबसे अधिक हमारा कौन है? तो आपका कर्नाटक में ही होता है, ठीक है। दोस्तों कर्नाटक में हमारा जो है राजधानी कहाँ है? बेंगलुरु। कैंप गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? बेंगलुरु में है। दोस्तों कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कर्नाटक में ही है। मक्का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? कर्नाटक करता है। भारत में सबसे अधिक सोना का उत्पादन कर्नाटक में ही करता है। आपका जो है आपका कोलार की खान जो सोना के लिए प्रसिद्ध है कर्नाटक में, ठीक है। तो कर्नाटक के बारे में हमने इतना चीज़ बताया। चलिए दोस्तों आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को अपने ग्रुप में जरूर शेयर करें, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो कि एशियन टेबल टेनिस में भारतीय टीम में कौन सा पदक जीता है। दोस्तों अभी आपको पता होगा एशियन टेबल टेनिस भारत हमारा जो है ये मैच दोस्तों कतर में हो रहा है, ठीक है। कहाँ हो रहा है? कतर। कतर की राजधानी कहाँ है? दोहा। तो ये हमारा जो है भारत ने कांस्य पदक जीता है। कौन पदक? कांस्य पदक जीता है एशियन टेबल टेनिस, ठीक है। तो टेबल टेनिस दोस्तों चैंपियनशिप भारत में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि
राजा रमन को किस भाग का सचिव बनाया गया? दोस्तों के राजा रमन हमारे जो हैं, क्या रखिएगा कि हमारा दूरसंचार विभाग को सचिव बनाया, सेक्रेटरी बनाया गया, ठीक है। जबकि आपको पता होगा कि हमारे हाल ही में खेल मंत्रालय विभाग का सचिव किसे बनाया गया था? सुजानता चतुर्वेदी। दोस्तों कल वाले वीडियो मैंने बताया था सुजानता चतुर्वेदी क्या बने हैं? खेल विभाग के सचिव बने, ठीक है। दोस्तों खेल मंत्री कौन है वर्तमान में? तो आपको पता होगा अनुराग ठाकुर, खेलो इंडिया ऐप का लॉन्च वही किए थे, ठीक है। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। शिक्षा मंत्री कौन दोस्तों? धर्मेंद्र प्रधान, जो कि हमारे पहले पेट्रोल मंत्री से बना दिया गया, ये हमारे शिक्षा मंत्री बना दिया गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि किस देश के नोआखली में गांधी म्यूजियम का उद्घाटन किया जाएगा? दोस्तों पता होगा हाल ही में आपका जो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जयंती मनाया गया, कितनी जयंती मनाया गया? 152वां जयंती मनाया गया, कितनी 152, ठीक है। 152वीं जयंती इनका मनाया गया है, ठीक है। और इन्हीं के जन्मदिन पर बांग्लादेश ने गांधी म्यूजियम का क्या किया है? ये हमारा जो उद्घाटन करने का निर्णय लिया गया है। दोस्तों गांधी जी के बारे में बहुत से हम लोग बताने वाले हैं, ठीक है। आपको पता होगा गांधी जी बहुत बड़े हमारे, आपको पता होगा कि गांधी जी ने बहुत योगदान किया था। असहयोग आंदोलन शुरुआत गांधी जी ने किया था। दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन पत्रिका किसने चलाया था? तो महात्मा गांधी ने चलाया था। आपको पता होगा महात्मा गांधी कितने पुत्र थे? तो 4 पुत्र थे। दोस्तों ये आपको पता होगा महात्मा गांधी का लगभग 70 से अधिक देशों में क्या है इनका प्रतिमा बनाया गया है, ठीक है। तो बांग्लादेश में दोस्तों ये बनाने का निर्णय लिया है। तो बांग्लादेश का नाम आया तो ये रहा चित्र में बांग्लादेश। दोस्तों बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका। बांग्लादेश और भारत का बीच कौन सा रेखा है? मैत्री। आपको पता होगा ये भारत शून्य रेखा या जीरो लाइन रेखा कहते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा अभ्यास चलता है? सिम्बैक्स अभ्यास, ठीक है। भारत और बांग्लादेश से आपको जो है कौन सा ट्रेन चलता है? मैत्री एक्सप्रेस चलता है। भारत और बांग्लादेश के बीच भारत का वह कौन सा राज्य जो बांग्लादेश से 3 ओर घिरा है? तो त्रिपुरा। तो त्रिपुरा की राजधानी कहाँ दोस्तों? तो आपका जो है अगरतला है, ठीक है। तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो कबड्डी है। बांग्लादेश का संसद का नाम क्या है? आपको जातीय संसद है, ठीक है। बांग्लादेश का राष्ट्रगान जो है भारत का रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा था। बांग्लादेश का 1971 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में इसे आज़ाद करवाया गया था, ठीक है। और 1972 में आपको पता होगा शिमला समझौता हुआ था। ये 90,000 इसमें फौजियों का ये पाकिस्तानी फौजियों का वापस करना था, ठीक है। उस समय पाकिस्तान के जनरल थे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो। याद रखिएगा पाकिस्तान का जब हमारा ये बांग्लादेश का निर्माण हुआ तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ठीक है। तो हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर ये बांग्लादेश बारे में इतना अच्छी बताएं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि ब्रजेश मिश्रा का निधन हुआ है वो कौन थे? दोस्तों ब्रजेश मिश्रा का निधन हुआ है, ये हमारे भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे। कौन थे? राष्ट्रीय सुरक्षा एडवाइजरी नेशनल एडवाइजरी सेक्रेटरी थे, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे। जबकि अटल बिहारी प्रधानमंत्री जो हमारे थे अटल बिहारी वाजपेयी, वो हमारे इनके सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों ब्रजेश मिश्रा का दोस्तों निधन हुआ तो ये चित्र में दिखा दिया गया ब्रजेश मिश्रा है दोस्तों। यही ब्रजेश मिश्रा को हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का क्या हुआ? निधन हुआ, ठीक है। निधन वगैरह से दोस्तों क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों कि बिहार में कितने टीम एनडीआरएफ का पश्चिम बंगाल के लिए रवाना किया गया है? दोस्तों आपको पता होगा कि हाल ही में हमारा जो है गुलाब चक्रवात आया है। गुलाब चक्रवात के बाद हमारा जो है ये बंगाल की खाड़ी में बोल रहा है इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है। पश्चिम बंगाल के लिए क्या किया है? रवाना किया है, ठीक है। तो आपको पता होगा ये हमारा 6 टीम ने क्या किया है? बंगाल के लिए क्या किया गया? रवाना किया गया। दोस्तों कौन सा टीम किया गया है? एनडीआरएफ का। आपको नाम सुना दोस्तों एनडीआरएफ का मतलब क्या होता है? दोस्तों एनडीआरएफ का फुल फॉर्म में पूछता है, ठीक है। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स दोस्तों इसका स्थापना 2006 में किया गया था, ठीक है। ये दोस्तों एक होता है एनडीआरएफ होता है, ये केंद्र सरकार का गृह विभाग के अंतर्गत आता है, ठीक है। एक होता है एसडीआरएफ स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स इसका दोस्तों स्थापना तीन साल के बाद यानी 2009 में किया गया। तो एनडीआरएफ का हेडक्वार्टर कहाँ होता है? नई दिल्ली। एसडीआरएफ का हेडक्वार्टर राज्य की राजधानी में होता है, ठीक है। एनडीआरएफ का स्थापना 2006 में किया गया था, जबकि एसडीआरएफ का स्थापना 2009 में किया गया। तो एनडीआरएफ का आपको पता होगा मान लीजिए कहीं वगैरह तूफान वगैरह अगर आ गया या चक्रवात वगैरह या कहीं भी आपका जो होता है आपदा प्रबंधन तो एनडीआरएफ की टीम और एसडीआरएफ की टीम जाती है, ठीक है। तो कितने टीम गया है? तो ये हमारा
हमारा 6 टीम गया है पश्चिम बंगाल। दोस्तों पश्चिम बंगाल का दोस्तों नाम आया तो ये राज्य में पश्चिम बंगाल। दोस्तों पश्चिम बंगाल का राजधानी कहाँ है? कोलकाता। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। टीएमसी ने तृणमूल कांग्रेस पार्टी के समर्थन है। आपसे पूछेगा कि तृणमूल कांग्रेस जो हमारी है, आपका जो ममता बनर्जी जो बनी है, ममता बनर्जी हमारे जो है अभी जो है सबसे ज़्यादा सब वहाँ जो है लगभग 200 से अधिक आपका जो है विधानसभा का सीट आया था। ठीक है। सुंदरबन वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में पूछेगा विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। आपसे पूछेगा चावल सबसे अधिक कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। आपसे पूछेगा चाय जो है यहाँ का दार्जिलिंग किसके लिए फेमस है? चाय सबसे महंगी चाय दार्जिलिंग में। ठीक है। आपसे पूछेगा कि दुर्गापुर हमारा है इस्पात कारखाना कहाँ लगाया गया था? तो पश्चिम बंगाल में। आपसे पूछेगा दूसरी पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था ब्रिटेन की सहायता से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि गौ संरक्षण जागरूकता अभियान शुरू किसने किया है? दोस्तों गौ संरक्षण जागरूकता अभियान हमारा जो है पंजाब ने किया है। किसने किया है? पंजाब। अभी हाल ही में सुने होंगे गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने का फैसला जो इलाहाबाद के उच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया था। ठीक है। अब गौ संरक्षण जागरूकता अभियान चलाया दोस्तों कि गाय हमारी माता है, इसीलिए आपका जो है अब गाय को जो सबसे दुधारू पशु भी है ना, तो आपको जो पंजाब का उसका नाम है तो ये रहा चित्र में पंजाब। दोस्तों पंजाब जो है ये हमारा जो पंजाब के मुख्यमंत्री हाल ही में बने चरणजीत सिंह चन्नी, जबकि यहाँ के इनके पहले जगह पर कौन थे? तो हमके कैप्टन अमरिंदर सिंह की जगह पर आए हैं। इसके पहले हमारे राज्यपाल यहाँ के थे बीपी सिंह बदनौर, लेकिन जो है एडिशनल पदभार मिला था तमिलनाडु का राज्यपाल जो बनवारी लाल पुरोहित, लेकिन यहाँ का जो है राज्यपाल बना दिया गया बनवारी लाल पुरोहित को। दोस्तों पंजाब का 23वां जिला बना है मलेरकोटला। कौन बना है? पंजाब का 23वां जिला मलेरकोटला। दोस्तों पंजाब की राजधानी कहाँ पड़ता है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ हरियाणा की भी राजधानी है, पंजाब का राजधानी है। चंडीगढ़ एक हमारा यूनियन टेरिटरीज भी है। पूछेगा जो है चंडीगढ़ हमारा जो है का डिजाइन किसने बनाया था? लुटियंस ने बनाया था। दोस्तों प्रति हेक्टेयर जो है सबसे अधिक गेहूं उत्पादन कौन करता है? पंजाब। दोस्तों पंजाब को जो 5 नदियों का संगम भी कहता है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। दोस्तों आपका 5 नदियों का संगम को पंजाब कहते हैं, लेकिन 2 नदियों का संगम उसे दोआब कहते हैं। ठीक है। आपसे पूछेगा बिस्त दोआब किस राज्य में? तो पंजाब राज्य में। रचना दोआब किस राज्य में? तो पंजाब में। दोस्तों पूछेगा बिस्त दोआब, बारी दोआब, ये सब दोआब से क्वेश्चन भी आता है। ठीक है। तो 5 नदियों का संगम कहाँ है? पंजाब। दोस्तों अमृतसर आपका जो है कौन सा मंदिर है? स्वर्ण मंदिर कहाँ? पंजाब में। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि लीवर मिस दिवा यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों लीवर मिस दिवा का खिताब दोस्तों ये हाल ही 2021 में हमारा ये किसने जीता है? ऑप्शन में दिया गया साइना नेहवाल, हरनाज सिंधु, पीवी सिंधु, अवनी लेखरा। दोस्तों ये हरनाज सिंधु के द्वारा ये हमारा 2021 का अवार्ड जीता गया। ठीक है, खिताब। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि कुख्यात अपराधियों की जानकारी के लिए डाटाबेस तैयार किस राज्य के द्वारा किया जा रहा है? दोस्तों कुख्यात अपराधी का मतलब हो गया कि मान लीजिए कोई जो व्यक्ति को कुख्यात है तो उनके लिए जो है एक डेटाबेस यानी एक डैशबोर्ड का तो जो है प्रिपरेशन का तैयारी कर रहा है। मान लीजिए कोई व्यक्ति क्राइम किया है तो उसका सरकार के पास कोई डाटा नहीं रहता था, लिखित में डाटा रहता था, लेकिन अब जो है डाटा जो ऑनलाइन करने जा रहा है। क्या करने जा रहा है? ऑनलाइन बैठे बैठे जो है मान लीजिए किसी जिला का है, मान लीजिए पटना जिला, तो पटना जिला का जो है डैशबोर्ड में बैठे बैठे आप वो डाटा देख सकता है। इससे जो है कुख्यात वगैरह जो अपराधियों को सुरक्षा प्रदान होगा। ये किस राज्य ने लिया है? बिहार। दोस्तों बिहार राज्य ने किया दोस्तों, तो ये बिहार का नाम है, तो ये रहा चित्र में बिहार। दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री हैं, 2005 से इनका सरकार चल रहा है। ठीक है। जदयू पार्टी का है, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का। ठीक है। आपसे पूछेगा जनता दल यूनाइटेड पार्टी का स्थापना की दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है। आपसे पूछेगा बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है? फागू चौहान है। बिहार के उप मुख्यमंत्री के हैं कितने हैं? 2 हैं, तारकिशोर प्रसाद तथा रेणु देवी। बिहार में लोकसभा सीट की संख्या कितना है? 40। राज्यसभा संख्या 16। विधानसभा सीट संख्या 243। विधान परिषद की संख्या 75। आपसे पूछेगा बिहार में जो है कुल कितने जिले हैं? दोस्तों याद रखिए बिहार में कुल 38 जिले हैं। प्रमंडल कितना है? 9 प्रमंडल। ब्लॉक कितना दोस्तों? याद रखिए ब्लॉक आपका जो है 534 है। अनुमंडल कितना है? 101 अनुमंडल। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि सफ़ेद प्याज का किस राज्य का द्वारा GI टैग मिला? दोस्तों सफ़ेद प्याज जो है महाराष्ट्र राज्य के द्वारा GI टैग मिला है। दोस्तों GI टैग दोस्तों अगर मिलता है दोस्तों तो उसका जो है वो चीज़ जिस चीज़ को मिलता है उससे बढ़ावा मिलता है। ठीक है। इस तरह आप लोग सुने होंगे खीरा का जो है मिला था किस राज्य का? तो नागालैंड का।
कांजी नींबू जो मिला था कहाँ का मिला था, असम का। जुड़ीमा राइस बानहुन बताया था, ये मिला था आपका कहाँ का, राजस्थान का। ठीक है, आपसे पूछेगा आपका जो है सोजित मेहंदी कहाँ का मिला था, राजस्थान का मिला था। तो दोस्तों ये हमारा जो क्वेश्चन ये आपका महाराष्ट्र राज्य के द्वारा क्या मिला, सफ़ेद प्याज का जीआई टैग मिला है। ठीक है दोस्तों, अब महाराष्ट्र का दोस्तों मिला, तो महाराष्ट्र का जो नाम है तो ये राज्य में महाराष्ट्र। दोस्तों महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, उद्धव ठाकरे हैं, जबकि राज्यपाल कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। दोस्तों भारत का महाराष्ट्र राज्य की राजधानी कहाँ है, मुंबई। दोस्तों 7 टापुओं का नगर किसे कहते हैं, मुंबई। लेकिन अब पूछेगा 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहते हैं, तो इटली की राजधानी रोम। दोस्तों महाराष्ट्र में हमारा जो है देखिएगा पूना जो है आपके किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपका जो है अभी पुणे का नाम पुणे स्टेडियम का नाम बदलकर नीरज चोपड़ा के नाम पर किया गया है। महाराष्ट्र में आपको पता होगा कि आपका जो नासिक किसके लिए प्रसिद्ध है, गोदावरी नदी के किनारे जो कि है कुंभ का मेला गोदावरी नदी में जो है नासिक में लगता है। तो कुंभ का मेला दोस्तों भारत में तो 4 जगह। ठीक है, एक तो हो गया आपका नासिक, एक तो हो गया आपका हरिद्वार, एक तो हो गया आपका इलाहाबाद, एक तो होता है आपका नासिक हरिद्वार, एक होता है आपका उज्जैन। उज्जैन छिपा नदी किनारे, नासिक गोदावरी नदी किनारे, हरिद्वार गंगा नदी किनारे, इलाहाबाद गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। ठीक है दोस्तों वीडियो को आपको हेल्पफुल लगा दोस्तों, वीडियो को लाइक करेंगे, पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। दोस्तों अब आपके लिए दोस्तों क्वेश्चन है कि आपका जो है हाल ही में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जो है आपका जो है महानिदेशक किसे बनाएगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों नए वीडियो में दोस्तों